हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए अलजेब्रा का पार्ट 4 है ये, मल्टीप्लिकेशन विथ ट्रिक्स। यानी कि आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका वही सिंपल रहता है, लेकिन आपको इसमें एक्स और वाई आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कौन सी पावर, कौन सी वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर जुड़ जाती है, कौन सी वाली अलग रहती है। तो ये सब कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं अभी आपके साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमने लिया है ये एक्स इंटू वाई, ठीक है, इंटू जेड। देखिए तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, सही है। देखिए आगे रखा है जैसे कि, और ले लीजिए एक्स इंटू एक्स, ये है तो देखिए इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो एक्स हैं तो पावर दो आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ तीन एक्स होते इस तरीके से, तीन एक्स होते ये हो जाएगा एक्स की पावर तीन। ठीक है, एक्स का क्यूब। ठीक है, अगर चार एक्स होते तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर, पाँच होते एक्स की पावर फाइव। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज़ यानी कि एक्स बढ़ती जाती वैसे वैसे पावर भी इंक्रीज होती जाती। अगर सेम वेरिएबल है तो वैल्यूज़ वहाँ पर पावर जो है उसकी ऐड हो जाएंगी। अगर वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज़ जो है अलग अलग, उसकी पावर भी ऐड होगी नहीं और वैल्यूज़ भी अलग अलग रहेंगी। ठीक है, देखिए और देख लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर वाई ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई ये वेरिएबल अलग अलग है, पावर ऐड नहीं होगी और बिल्कुल अलग अलग ही इसको हम रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि अब देखो माइनस के टर्म डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। जैसे कि माइनस एक्स है जिसका मल्टीप्लाई हम वाई से करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा माइनस एक्स वाई। एक बात ध्यान रखनी है बिल्कुल आप लोगों को, अगर एक माइनस यानी माइनस वन की पावर इवन है, ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, अगर माइनस वन की पावर ओड है तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस वन ही आएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर माइनस माइनस वन है, तीन बार है तो आंसर आएगा माइनस वन, तो ओड हो गई। अगर माइनस वन है तो ये आएगा आंसर प्लस वन। ठीक है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ माइनस वहाँ पे आंसर माइनस का, इवन नंबर ऑफ माइनस आंसर पॉजिटिव। ओके, तो देखिए इसी हिसाब से करते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इंटू माइनस फिर से एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए तीन माइनस है तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ माइनस है। तो देखिए दो एक्स हैं इधर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है, देखिए आगे और देख लेते हैं। जैसे कोई भी थोड़ा सा और बड़ा लेंथ सवाल है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स की पावर टू, यहाँ माइनस का ले लेते हैं इसको जेड। अब देखिए पावर, देखिए एक्स वाली पावर जितनी भी है, जैसे कि देखो ये दो और एक, दो और तीन पाँच छः सात, यानी कि एक्स की पावर सात आएगा। ठीक, और वाई देखिए वाई यहाँ पर एक है और एक इधर वाई है तो यानी कि ये हो जाएगा वाई की पावर टू, और जेड एक ही है तो ये जेड एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और जो देखिए एक माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जहाँ वेरिएबल सेम दिख रहा है वहाँ वहाँ पर वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और जहाँ वेरिएबल अलग अलग हैं वहाँ पर वैल्यूज़ आपकी यानी पावर जो है उसकी ऐड नहीं होगी, उनको अलग अलग सेपरेटली हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। देखिए यही क्वेश्चन देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, देखो यही सबसे पहले पीडीएफ में लगा हुआ है। देखिए इधर रखा एक्स इंटू वाई, वेरिएबल अलग अलग है तो सीधे सीधे आंसर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो वहाँ देखिए एक्स की पावर टू। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर दो एक्स हैं तो पावर एक्स की पावर टू हो जाएगा, अगर तीन एक्स हैं तो ये वेरिएबल हो जाएंगे एक्स की पावर तीन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन देखो रिपीट होकर आगे आ गया है। देखो तीन एक्स दे रखे तो एक्स पावर तीन, देखो चार एक्स है तो एक्स पावर चार। ठीक है, अभी देखो मैंने इसमें नेगेटिव सिंबल इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें, देखो नेगेटिव सिंबल अभी आए नहीं है इधर। ठीक है, देखिए इधर देखिए ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स भी दो हैं और वाई भी दो हैं तो यानी कि एक्स भी दो हो गए वाई भी दो हो गए, यानी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है,
देखिए अगला पॉइंट दे रखा है एक्स वाई और वाई जेड। देखो इधर एक्स सिंगल है तो इधर सिंगल आ गया एक्स, इधर वाई और एक वाई है यानी कि दो वाई है तो इधर वाई स्क्वायर हो गया, और इधर एक जेड है तो इधर भी एक जेड हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है आप लोगों को पॉइंट कि जहाँ वेरिएबल देखिए सिंगल वेरिएबल है तो वहाँ सिंगल ले लिए। ठीक है, जहाँ डबल मल्टीप्लाई यानी कि एक एक्स और फिर यानी देखो इधर वाई है तो वाई का वाई से यानी कि दो वाई हो गए, एक जेड है इधर तो एक जेड अलग लिख दिया। ठीक है, तो अलग अलग वेरिएबल हो जाते हैं ये। अब देखिए आगे माइनस वाले टर्म मैंने इंक्लूड कर लिया। अब देखिए यहाँ से देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर दो माइनस तो आंसर पॉजिटिव, यानी आंसर पॉजिटिव रहेगा। एक्स और एक्स यानी कि दो एक्स, एक्स की पावर टू। यहाँ एक माइनस है यानी और नंबर ऑफ माइनस तो आंसर माइनस करेगा, और एक्स इंटू एक माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए इधर तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं और एक माइनस है तो आंसर एक माइनस का आएगा। ठीक है, और एक्स वाई जेड यानी कि ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, जो आंसर आएगा माइनस का एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह यानी कि ऑड नंबर ऑफ माइनस में आपको जो आंसर आएगा वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अगर दो चार छः आठ या एक भी माइनस नहीं है, ठीक है, या दो हैं चार हैं छः हैं आठ हैं माइनस हैं, तो वहाँ पर जो आएगा वो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा अलग है, आप लोग आसानी से कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे इधर रखा है 6 इंटू 3 तो माइनस का 18। देखो आपने पढ़ा होगा 6 का माइनस के 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6×3 18। देखो एक माइनस है तो एक माइनस तो आएगा, ये आपको अभी मैंने बताया। और 6 का 3 में मल्टीप्लाई 18 हो गया। और देखिए अब एक्स वालों का हिसाब करते हैं पहले। तो एक्स का यहाँ दो एक्स हैं और एक इधर एक्स है यानी कि एक्स पावर 3। और देखिए इधर वाई 3 है और यहाँ एक वाई है यानी कि वाई की पावर। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई है पीडीएफ में थोड़ी सी, इसको आप कर लीजिए। देखो यहाँ आ जाएगा वाई की पावर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ 3 ली है और इधर एक है यानी कि 4 हो जाएगी। वाई की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 4 हो जाएगी। ठीक है, या 4 आएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। देखिए इसको आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखिए देखो यहाँ अंदर वाली जो टर्म दे रखी है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कोई प्लस का है कोई माइनस का है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और बाहर एक चौकीदार बन के कौन खड़ा है? 5a² b²। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मैंने कल की वीडियो में आपको रिपीट किया था कि जो बाहर वाला चौकीदार है वो इससे भी मतलब रखेगा, इससे भी मतलब रखेगा और इससे भी मतलब रखेगा। अगर करना चाहो तो आप इसको एक बार में इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये अपनी इतनी लंबी जो कैलकुलेशन में दिखा रखी है, ये इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए देख लेते हैं कैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इतनी आसानी से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं, इसमें ये आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, देखो कैसे बताना। 5 का 3 मल्टीप्लाई 15 होता है, देखिए 15 लिख दिया। और देखो ए की पावर इधर 2 और इधर ए की पावर 2, तो 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। देखिए ए की पावर 4 आ गया। और देखो बी का इधर कोई टर्म नहीं है यानी बी की पावर 2 ही बची, तो बी की पावर 2 सिंपली आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हो गया बिल्कुल। अब देखिए अगला टर्म देखते हैं इसका, अब इसमें मल्टीप्लाई। देखो 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20 और माइनस का 4 है तो देखिए माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, ए की पावर 2 और इधर ए की पावर 1 है। ठीक है, तो यानी ए की पावर 3 हो गया। ठीक है, और बी की पावर 2 है और ये इधर बी है यानी बी की पावर 3 हो गया है। ठीक है, चलिए ऐसे अब इसका तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 6 30। ठीक है, और इधर ए की पावर 2, तो देखिए इधर ए कोई भी नहीं है तो ए की पावर 2 ही आएगा। और बी की पावर 2 और बी की पावर 2 कितना हो? बी की पावर 4। देखिए कितना आसानी से आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन बड़ा दिख जाता है तो वो डर जाते हैं, देखिए अगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और आसानी से कर नहीं पाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है आप पहले शांति से उस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें कौन सा तरीका लगता है, उसके बाद आप लोग उसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए इधर इधर ये वाले दोनों टर्म प्लस माइनस में दे रखे हैं, उधर भी देखो ये माइनस में, इधर ये प्लस में दे रखा है। ठीक है, अलग अलग दे रखा है। तो इसमें करना ये होता है कि देखो पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई, पहले का दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक और बार फिर से बताता हूँ कि पहले का पहले मल्टीप्लाई, ठीक है, और पहले का दूसरे में मल्टीप्लाई। ओके, और देखिए अब ये वाला इतना कर लेंगे, उसके बाद देखिए दूसरे का पहले में मल्टीप्लाई और फिर दूसरे का दूसरे मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक का हर एक से मल्टीप्लाई होगा। कर लेते हैं। 3 का 5 से करेंगे तो देखिए 3 5 जो 15 होता है, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए 15 एक्स एक्स स्क्वायर हो गया।
अच्छा आगे आ जाइए, 3 का 7 में करेंगे और सिंबल आएगा माइनस का, तो माइनस का 21, एक्स का वाई से करेंगे तो एक्स वाई, देखिए माइनस का 21 एक्स वाई। ओके, देखिए अब दूसरा करते हैं, ये हो गया 5 5 25, 25 और एक्स और वाई एक्स वाई, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे 7 5 35 और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितनी कितनी आसानी से आपने ये आंसर डायरेक्ट निकाला, ये आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि लंबी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप आसानी से एक बार कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखो पहले का पहले मल्टीप्लाई, पहले का दूसरे मल्टीप्लाई, दूसरे का पहले मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी आसान है बिल्कुल। इसमें करना कुछ नहीं, देखो तीनों दे रखे हैं अलग अलग, इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 4 जा 28 और 28 5 जा होता है 140, और दो माइनस आए हैं तो दो माइनस का हो गया, यानी पॉजिटिव हाथ से 140 हो गया। देखिए इधर एक ए और दो, तीन ए हो गई और एक ये हो गई 4, यानी ए की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। देखिए इधर बी 2 हैं, इधर एक बी है, यानी 3 और एक 4, यानी कि बी भी 4 हो गए, ठीक है। और देखिए इधर सी नहीं है, इधर सी नहीं है, इधर सी, एक सी है केवल, तो एक सी आएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाते हैं एक बार में ही। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम और आसान कर लेते हैं। देखिए 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, दो बार कट गया। और 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अब तो कुछ नहीं बचा, देखो ऊपर जो बचा है वो केवल -1 बचा, और नीचे जो बचा है वो केवल 2 इंटू 2 यानी 4 बचा। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा। तो देखो ये हमने काटा था, दो बार काटा था, और ये हमारा सिंपली कट गया था, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा था। देखिए ऊपर जो एक माइनस है, तो एक तो आंसर माइनस का आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा 1/4, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। देखिए इधर ए दो है और इधर ए दो है, यानी कि ए की पावर आएगी 4, बी ए का और बी ए का, यानी बी की पावर 2, और एक सी आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखो पहले का पहले मल्टीप्लाई, पहले का दूसरे मल्टीप्लाई, तो 2a इंटू 3a यानी 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। और 2a का फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, देखो इसका स्टेप बन जाता है। देखो इधर 2a इंटू 3a यानी 6a स्क्वायर, और 2a इंटू माइनस बी, यानी 2a भी हो जाता है माइनस का। ऐसे ही 3b का 3a के साथ माइनस का, सॉरी ये आएगा प्लस का ए भी आएगा, यहाँ पर प्लस का ए भी आएगा, ठीक है। तो प्लस का ए भी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3b और माइनस बी, यानी कि माइनस का 3b स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, और देखिए ये हो जाएगा प्लस 7ab, ठीक है, +7ab माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने बता दिया ये वैसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है a-1 a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो देखो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का बी में करेंगे तो माइनस ए बी, और ए का सी में करेंगे तो माइनस ए सी, ठीक है। इधर ऐसे ही -1 का ए में करें तो माइनस ए, -1 का बी में करेंगे, -1 का बी में करेंगे तो प्लस का बी, और -1 का सी में करेंगे तो प्लस का सी। अब देखिए इसमें कोई भी वेरिएबल टच नहीं कर रहा है, यानी कि देखो ए स्क्वायर वाला कोई नहीं है, ए बी वाला कोई नहीं है, ए सी वाला कोई नहीं है, ए माइनस ए वाला कोई नहीं है, बी वाला कोई नहीं है, सी वाला कोई नहीं है। तो इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए ये 3 वाला दे रखा है, 3 वेरिएबल वाला ये क्वेश्चन, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है इसमें, वेरिएबल भी 3 यूज़ किए गए हैं इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए 2a, देखो पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, ठीक है, और इधर दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में। तो इसको सॉल्व करने का देखिए हमारा जो भी आया वो ये टर्म आया था, ठीक है, यानी कि 2ab और 2ac माइनस बी का स्क्वायर और माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा है सी माइनस ए, अब इसका भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस सी का मल्टीप्लाई इन चारों में होगा, ठीक है, और ऐसे ही माइनस ए का मल्टीप्लाई भी चारों में होने वाला है, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ए बी सी हो गया, और ये हो गया देखो सी इंटू सी हो जाएगा, और 2 ए सी का स्क्वायर -2 बी स्क्वायर सी, और देखिए -b सी का स्क्वायर।
ऐसे ही अभी ए का करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ये वाली ए का मल्टीप्लाई भी चारों में होगा, तो देखिए ये बन जाएगा माइनस, देखो माइनस एक है तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा माइनस का 2a² b, और ये हो जाएगा माइनस 2a² c, और प्लस ये एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, यानी कि ये दो माइनस हो गए ना, तो प्लस आंसर आएगा प्लस का ही, और b²a, और ये तीसरा हो जाएगा प्लस abc। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, देखो ए बी सी वाला एक ये रहा, ए बी सी वाला एक ये रहा, तो यानी कि 3abc हो गया। बाकी कोई भी टर्म हमें सेम नहीं दिख रहा है, एग्जैक्ट हम एज इट इज उतार देंगे, आंसर हमारा ये निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर सेम दिख रहा है आपको तो आप ऐड करिएगा या सब्ट्रैक्ट करिएगा, अगर सेम नहीं दिख रहा है, वेरिएबल अलग अलग है, तो आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए होमवर्क में रखा है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आसान है वैसे, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। उसके बाद ab², देखो b⁻2 है इधर, यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर एक b है, और ये इधर देखो एक c है, इधर एक c है, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा 4 और 2 को काट के। ठीक है, और उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।